everyone, I am your host and दोस्त वजीहा बतूल and you are watching All in the Family। आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ख़ास हैं। वो सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं है बल्कि जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखती हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए उस घराने ने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपकी जो ग्रैंड मदर हैं यानी कि रुकैया खानम सोमरो, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बहुत करीबी साथियों में शामिल होती थी। इसके अलावा आप जिनकी साहिबजादी हैं वो है रुकने सिंह असम्बली फरहत सोमरो। तो बगैर किसी डिले के लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा, ये बताएं कैसी हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारा पहला सेगमेंट, आपको पता है कि हमारा पहला सेगमेंट है मेरी ज़िंदगी। ऑब्वियसली आपका ये मैंने कभी आपको ऑन स्क्रीन इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा, तो इट्स रियली एन ऑनर हमारे लिए, स्टार न्यूज़ के लिए, कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। और मैं अपने, आप लोगों को तो पता है भाई, हमारी ज़िंदगी में जो है वो मैं सवालात करती हूँ अपने गेस्ट की ज़िंदगी के मुतालिक। तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ ये कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? बैचलर्स की हुई है मैंने ज़ैबिस से जी। और फैमिली बैकग्राउंड तो खैर हमारा तो बहुत पुराना एक भुट्टो फैमिली से रिश्ता चला हुआ आ रहा है। मेरी ग्रैंड मदर लेट रुकैया खानम सोमरो, वो 3 टाइम्स MNA रह चुकी हैं, नेशनल असेंबली में मेंबर रह चुकी हैं, 1 टाइम MPA रह चुकी हैं। और उनका तो खैर बहुत पुराना रिश्ता था पॉलिटिक्स से, बीबी से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। उन्होंने, वो फाउंडर मेंबर भी रह चुकी हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं सिंध की। 25 टाइम्स कंटिन्यूसली वो मेंबर रह चुकी हैं। इसका मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सिंध की वुमेंस विंग की। और मेरी नानी का तो खैर बहुत ही लंबा और पुराना, वो तो अब बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत टाइम से एक रिश्ता चलता हुआ आ रहा है पॉलिटिक्स में। वो फाउंडर मेंबर थी जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि पॉलिटिक्स क्या होती है, तब उन्होंने रत्तो दिरों में अपना स्टार्ट किया था, लोगों के घर जाना, उनको अवेयरनेस देना सियासत के बारे में, और औरतों को, वुमेन्स को वो करना कि आप लोग आएँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, अपने लिए स्टैंड लें, बाहर निकलें। तो ये उन्होंने अवेयरनेस दी, पावर करने की कोशिश की। जी, राइट। अच्छा, कितने बहन भाई हैं, कौन सा नंबर है, ये जानना चाहूँगी। अच्छा, हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मैं 2nd नंबर में हूँ। अच्छा जी। तो वो एक तासुर होता है कि जो मंझले लोग होते हैं, मंझले कहते हैं, मंझले लोग होते हैं, वो बड़े मंझले होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, ये बात सच है? नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं शरारती नहीं हूँ। हाँ, मेरा छोटा वाला भाई जो लास्ट वाला है, वो लास्ट वाला है। तो क्या कभी कोई शरारत नहीं की है? बचपन में की होंगी। अभी बिल्कुल सोबर पर्सनालिटी? हाँ, अभी तो नहीं करती। दोस्त हैं? जी, दोस्त जी। तो यूनिवर्सिटी में ये दोस्त हैं, कोई भी एक ऐसी दोस्त जो आप चाहती हैं कोई उसको आप शेयर करें, वो भी आपको देखे और बताए कि हाँ इसने मेरा नाम लिया, मैं इसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड हूँ, इसने मेरा नाम शो में? मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरी कज़न्स भी हैं, निमरा, फातिमा, मेरी कज़न्स भी हैं और मेरी फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो हैंग आउट्स वगैरह करती हैं? जी, हम लोग जाते हैं बाहर। मायनूर, आपका जो ताल्लुक़ है वो एक सियासी ख़ानदान से। जी। तो सियासत में इंटरेस्ट है या कुछ और करने का दिल चाह रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, इस शोबे में जाना चाहिए? नहीं, सियासत में इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि बैकग्राउंड की वजह से पूरी फैमिलीज़ के, मैं अपनी फैमिली की 3rd जनरेशन हूँ, तो हमारी जनरेशन्स चलती हुई आ रही हैं पॉलिटिक्स में। और बचपन से वही देखा है। जब मैं छोटी थी तो आपने देखा होगा बेगम मुसर्रत भुट्टो के साथ मेरी पिक्चर है, उन्होंने मुझे गोद में लिया हुआ है। फिर शहीद बीबी हमारे गाँव आई थी, पहली दफ़ा वो गाँव हमारे आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया हुआ है। तो बचपन से हमने यही देखा है, अपनी नानी को देखा था रैलियों में, जलसों में, तो उनके साथ। फिर मेरी अम्मी को देखा, तो बचपन से यही इंटरेस्ट है। मैं अपने बाबा को देखा, सबको, हमारे पूरा फैमिली पॉलिटिक्स में। तो बचपन से वो जो एक बच्चा देखता हुआ बड़ा होता है एक पॉलिटिक्स में, तो फिर वही शौक है। मायनूर, मुझे ये तो पता है कि आपकी जो है वो नानी, वो भी यहाँ पर ही थी सियासत में, आपकी मॉम भी सियासत में थी। अभी आपने जिक्र किया कि आपके वालिद साहब वो भी सियासत में। जी। इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे बाबा वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, लाड़काना के चेयरमैन रह चुके हैं, मेयर लाड़काना रह चुके हैं, तो उनका भी एक बहुत रोल प्ले होता है पॉलिटिक्स में। किसी और बहन भाई को शौक हुआ कि मुझे भी सियासत में आना है आपके अलावा? नहीं, मेरा बड़ा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर है और छोटी बहन को इंटरेस्ट नहीं है, और छोटा भाई तो बहुत छोटा है अभी पॉलिटिक्स के लिए, अभी तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है।
मेरे साथ साथ मुझे पता है आप लोग भी देखेंगे माहिनूर को, आप देख रहे हैं तो आप लोग के भी जहनों में ये चीज़ हो रही होगी कि आपकी शक्ल जो है वो आसपास से बहुत ज़्यादा मिलती है और फातिमा भुट्टो से भी मिलती है। तो क्या ये बात सच है? किसी ने और रिजेम्बलेंस का कहा है या सिर्फ मैं ही हूँ पहली है? मेरे ट्विटर पे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत रिजेंबल करती हैं। तो क्या आपकी मॉम को ये लगता है या किसी और को, या आपको खुद को लगता है ऐसा? मैंने कभी इस चीज़ का इतना गौर नहीं किया, नोटिस नहीं लिया मैंने इस चीज़ का, लेकिन अब पता नहीं आप कह रही हैं। अच्छा, हॉबीज़ क्या है? ऐसा तो कोई नहीं है ऐसी खास हॉबीज़। रीडिंग बुक रीडिंग मुझे अच्छी लगती है बुक्स। किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं? पॉलिटिक्स की या वैसे भी स्टोरीज। मिस्टीरियस? हाँ ऐसी समझ में। हॉरर मूवीज़ देखती हैं? नहीं। क्या बात कर रही हैं, हमारी एज की लड़कियां हॉरर मूवीज़ तो बहुत शौक से देखती हैं, आप नहीं देखती हैं? कुछ फोर्सफुली देख ली होंगी कज़न्स के साथ, वरना मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती। अच्छा माहिनूर, एक मैं ये जानना चाहती हूँ, एक आम ख़ानदान में पैदा होना, जिस तरह मैं जो हूँ, मेरी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हो सकती हैं जो एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होना और एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होने में? मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट इंसान का ना एक इनर आपका होता है इंटरेस्ट, फैमिली से नहीं फ़र्क पड़ता। मेरी जो बहन है वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। ऐसी बहुत पॉलिटिक्स में अभी हैं जो सिटिंग MPs भी होंगी, कोई मिनिस्टर्स भी रह चुके होंगे, जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा पॉलिटिक्स में, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप बचपन में आपने ज़िद की हो कि मुझे जलसे में जाना है और आपकी मॉम ने बोला बस अब तुम्हें पॉलिटिक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ? नहीं, बचपन में तो नहीं। बचपन में तो खैर हमारे घर बेबी आती थी और नुसरत भुट्टो साहिबा आती थी हमारे घर पे, तो बचपन तो हमारा ऐसे ही शुरू हुआ है। लेकिन नहीं, अम्मी इतना नहीं करती हैं, मतलब कभी कभी चली जाती हूँ उनके साथ और कभी कभी मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान कैसा लगता है आपके? आपका मुल्क है, यहीं रहना चाहती हैं या लाइक इन फ्यूचर आप ये चाहती हैं कि मुझे यहाँ से मूव होना है? नहीं, पाकिस्तान मुझे बहुत प्यारा है, हमारा मुल्क बहुत हसीन मुल्कों में आता है, तो मुझे पाकिस्तान में ही रहना है सारी ज़िंदगी। शादी भी पाकिस्तानी लड़के से करनी है? जी। ठीक है। खाना पसंद है? लाइक आर यू फूडी? नॉट रियली फूडी बट खाना बनाने आता है? हाँ आता है। क्या बनाने आता है? थोड़ा बहुत आता है, बिरयानी बनाने आती है। बस बिरयानी बनाने आती है, इसका मतलब है खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। जिसको बिरयानी बनाना आती है उसको कोरमा बनाना आता है, और जिसको कोरमा बनाना आता है उसको चिकन के सारे आइटम आते हैं, ऐसा है? पता नहीं, कोरमा तो नहीं आता लेकिन बिरयानी आती है। अच्छा, इसके अलावा मीठा बना लेती हैं? नहीं खाती हूँ शौक से मीठा, लेकिन बनाना नहीं आता। अच्छा माहिनूर, खुद को 5 सालों में कहाँ देख रही हैं कि 5 साल बाद मुझे मेरे ये गोल है और मुझे ये अचीव करना है, मैं खुद को यहाँ देख रही हूँ 5 सालों में? फ्यूचर का तो अब अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं होता। हम प्लान बना सकते हैं, प्लान तो यही है कि बस अम्मी के साथ ही रहना है। आगे अम्मी इंशाल्लाह रहेंगी सीट्स पे। इंशाल्लाह हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा आपकी माँ के साथ हैं। अच्छा, आप गांव में रही हैं कभी? जी, मैं गांव में ही रही हूँ बहुत टाइम। तो क्या डिफरेंस है गांव की लाइफ में और शहरी लाइफ में? क्या लगता है कौन सी लाइफ ज़्यादा मज़ेदार है? दोनों लाइफ डिफरेंट है, दोनों लाइफ का एक अपना ही वो है कि मतलब अपना चार्म है। एक लाइफ जो आप कहती हैं कि अगर इंजॉय करना है तो इस लाइफ में जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अब जब यहाँ पे कराची में या ऐसी बिजी सिटीज़ में रहते हैं तो फिर आपको एक पीस के लिए ना, अपना एक चेंज करने के लिए फिर गांव में आपको बहुत पीस, बहुत सुकून, वहाँ के फ्रेश वेजिटेबल्स और वहाँ का तो फिर एक अलग ही है। तो गांव ज़्यादा बेहतर लगे मतलब हेल्थ के लिहाज से? हाँ, हेल्थ के लिहाज से गाँव बेहतर लगे। ठीक है। अच्छा, प्रपोजल्स तो बहुत आए होंगे आपकी मॉम के पास आपके, आई एम श्योर, ऐसा है? जी। तो शादी का क्या इरादा है? अभी फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है, कुछ टाइम के बाद। कितना टाइम? पता नहीं, अब वो जब लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फेमिनिज़म के बारे में, जो वर्ड फेमिनिज़म, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? वो जो बहुत सारी ख़वातीन जो अपना प्ले कार्ड्स उठाए सड़कों पर नज़र आती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन, उनकी बात कर रही हूँ, तो आपके बारे में मतलब क्या राय रखती हैं? मेरे ख्याल में कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हमें मिली हुई है। वुमेन मतलब आपका एक है, आप एक अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन ये मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी में मैं बिलीव नहीं करती। मतलब
ज़ाहिर है हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ पे, और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल से वो इन चीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगी अपनी इस बात पे, पर हर किसी का अपना होता है। मेरे ख्याल से तो हर किसी का अल्लाह ने एक अपना रोल बनाया हुआ है, तो हम अपने रोल को ज़्यादा अच्छा बेहतर प्ले कर सकते हैं। किसी और के रोल को भी अपनी तरफ करने से बेहतर है कि हम अपना रोल प्ले करें। कुरान में तो वैसे भी औरत को बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। देखिए वो ये कहती है कि हमें जो है वो मर्दों की बराबरी करनी है, और मर्द और औरत जो हैं वो बराबर हैं, और हमें भी वही हुकूक दिया जाए। तो क्या उनको हुकूक मिलते नहीं हैं? मेरे ख्याल से हुकूक तो अल्लाह ने दे दिए हैं, औरत को भी अपने, मर्द को भी अपने। कुरान में तो बहुत तफसील से इस बारे में लिखा हुआ है। औरतों के हुकूक के लिए सूरह निसा दी गई है, और मर्दों के हुकूक भी लिखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि हम उस कुरान की गाइडेंस पे चलें। तो ये जो ये प्ले कार्ड्स उठा के सड़कों पर नज़र आती हैं, इन खवातीन के आप अगेंस्ट हैं? नहीं, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन सपोर्ट नहीं करती हैं? मैं पर्सनली अपने लिए वो चीज़ नहीं करती, बाकी हर किसी की मर्ज़ी है। डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से चल सकता है। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है तो डेमोक्रेसी तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। बचपन में हमने बहुत सारी पुर की हैं पेपर्स में, जी। ब्लैंक्स पुर करनी होती थी। तो मैं एक एक करके आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको वो ब्लैंक्स पुर करनी है, और क्यों करनी है ना ये वजह भी बता। पहला है मेरा, पाकिस्तान से डैश निकाल दो तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान से गुर्बत निकाल दें तो? गुर्बत निकाल देंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं, लेकिन गुर्बत किस तरह निकलेगी? एजुकेशन आएगी लोगों में। मतलब अगर हम एजुकेटेड करेंगे लोगों को, या एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी हुकूमत हैं लाइक इन अदर कंट्रीज़, वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन के फंड्स देते हैं अपनी नौजवान नस्ल को या अपने लोगों को। पाकिस्तान में ऐसा तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो हमें फ़ंड्स दे। पाकिस्तानी हुकूमत, कोई भी हुकूमत जितनी भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से कि अगर हमारी नस्ल जो हो रही है, अगर वो उनको एजुकेशन पे फोकस होगा, अगर वो एजुकेटेड होंगे, तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा गुर्बत ख़त्म हो सकती है। अब आपने देखा होगा इस वक्त, मैंने बहुत, आपने मेजॉरिटी देखी होगी, जितने टॉप करते हैं बच्चे किसी भी फील्ड में हो, वो सारे उन इलाकों से होते हैं जहाँ पे बहुत गुर्बत है। कोई फार्मर का बेटा आपने देखा होगा किसी ने टॉप किया होगा। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं हासिल की होती, लेकिन वो अपने बच्चों को देते हैं एजुकेशन कि इनका फ्यूचर ब्राइट हो, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो मेरे ख्याल से अब तो हम लोग सोच रहे हैं, आवाम सोच रही है इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो दिस इज़ द हाई टाइम। अभी नहीं सोचा तो फिर तो कभी नहीं सोचा आप लोगों ने, तो प्लीज़ सोचें, पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ तो इंटीरियर में बहुत लोग अब जो खुद भी अफोर्ड, जिन्होंने नहीं किया था या अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं ताकि उनके बच्चे एजुकेटेड हों, वो अच्छी जॉब्स पे हों। जो लाइफ उन्होंने देखी है वो ना देखें, उनके बच्चे अच्छा फ्यूचर उनका हो। अच्छा मानूर, इंटीरियर की तरफ क्या पढ़ाई का रुझान है? बच्चे पढ़ना चाहते हैं? बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाते हैं। तो वो जो एक तासुर दिया जाता है कि इंटीरियर का इतना बुरा हाल है, और वहाँ पे तासुर तो पानी को इंसान तरस रहा है, और वहाँ पे सोमालिया जैसा हाल हो गया, क्या है, क्यों तासुर दिया जाता है? आप तो वहाँ रही हो। मैं तो वहाँ रही हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलने का तो हर किसी का अपना है कि कोई क्या कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ पे लोग, पानी है, सब वहाँ पे लोग अच्छी फैसिलिटेड ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छी ज़िंदगी है उनकी। और ये आप इसलिए बोल रही हैं कि आप वहाँ रही हैं? क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया उस लाइफ को। नेक्स्ट है हम लोग का, डैश ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने इमरान खान ने कैसे नुकसान पहुँचाया? आपने तो देखा होगा पेट्रोल की प्राइसेस इतना महंगा, सब महंगाई कर दी है कि लोग अब खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब हैं उनको तो और गरीब कर दिया इमरान खान ने आकर। अच्छा मानू, लेकिन महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो हर दौर में आई ना। महंगाई हर दौर में है, लेकिन इतनी नहीं गई थी महंगाई। पेट्रोल की प्राइसेस कभी इतनी हाई नहीं हुई थी जितनी इमरान खान के दौर में हुई है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान को निकाल दें तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा? बेहतर हो जाएगा। हुकूमत आनी चाहिए पीपल्स पार्टी की। अभी मैं आपसे सवाल नहीं करी है, मैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में सवाल करूँगी। तीसरा है मेरा, सोशल मीडिया मौजूदा ज़माने के लिए डैश है। सोशल मीडिया के प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं। सोशल मीडिया की अच्छी बात यह है अभी होने की कि आप कनेक्टेड रहते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकिन साबित करने। बात तो ये भी है ना कि
इतनी सी चीज़ का राय का पहाड़ बना दिया जाता है और नेगेटिविटी येलो जर्नलिज्म सोशल मीडिया पे बेतहाशा बहुत तेज़ी से फैल रही है। क्या नेगेटिविटी भी बहुत है, लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपके लिए ज़्यादा नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है? मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी है सोशल मीडिया की, इसलिए कि लोगों को कनेक्ट कर रही है कि आप आपस में कनेक्ट रह सकते हो। कोई किसी भी कंट्री में आप बैठ के बात कर सकते हो अपनों से, तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैंने वो आपकी ट्वीट देखी है बहुत सारी, बल्कि आपका ट्विटर जो है वो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स में जिसमें आपने लोगों के लिए हेल्प मांगी है, बच्चों के लिए हेल्प मांगी है, तो ये वाकई एक इस तरीके से ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत हेल्पफुल है। जैसे मुझे पता तो नहीं होता ना कि उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है या उनको क्या हेल्प चाहिए, उनको कौन सी हॉस्पिटल में जाना है, तो सोशल मीडिया में क्योंकि लोग टैग करते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, लोग वहाँ पे आपको रीच कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपना इशू देते हैं, आपको रेस करते हैं अपना इशू, तो आप उनकी आवाज़ बन के आगे लोगों को पहुँचा सकते हो। अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी सवालात करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और हमारे साथ माहनूर सोमरो मौजूद थी, हम उनसे क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे। दूसरा सेगमेंट चल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, और मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि मेरी ज़िंदगी में डैश लोग बहुत आए। डैश लोग हाँ। अच्छे लोग बहुत आए जिनसे बहुत सीखा। कोई एक शख्स जिससे आप कहती हो कि मैंने इनसे बहुत सीखा है, वो कोई भी हो सकता है, राइट? इट कैन बी योर मदर और एनीथिंग। मैंने अपनी अम्मी से बहुत सीखा है। सीखा है? क्या सीखा? उनसे सब कुछ ही सीखा है, लाइफस्टाइल, उठना बैठना, पॉलिटिक्स, सब कुछ उन्हीं से ही सीखी। अच्छा मानूर, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में हो और आपके बहन भाइयों की किसी से लड़ाई हुई हो और आप कहें बेटा अब तो तुम सब्र करो, अब मैं बताती हूँ, मैं तो इसकी बेटी हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने कभी भी उसको मिसयूज़ नहीं किया इस चीज़ को कि हम MPA के बच्चे हैं या ऐसा कुछ, हमने कभी भी ये किसी को नहीं बताया। तो मतलब ये घर की तरफ से ऐसा था या क्या? ये घर की तरफ से। घर की तरफ से। तो आपकी मदर क्या बोलती हैं इस बारे में? उनका ये बिलीव है कि हमें इन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, सीट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। वो खुद भी नहीं करती इन बारे में बात। वो कहीं भी जाती हैं तो बहुत आम इंसान की तरह जाती हैं, कहीं भी अपना वो नहीं दिखाती कि मैं एक MP हूँ या मैं सिटिंग मेंबर हूँ असेंबली की, कहीं पे भी इस तरह की वो खुद भी नहीं करती हैं। तो हमने भी उनसे यही सीखा है। सही, ठीक है। अच्छा, डैश है तो सब कुछ है, मतलब ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैश है ना तो सब कुछ है। इबादत, नमाज़ें। ऑब्वियसली ये तो होता है कि जब आप अल्लाह से रुजू रखते हो तो फिर सब कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, नमाज़ पढ़ती हैं आप? वेरी नाइस। डैश के बिना ज़िंदगी अधूरी है। आपके फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसी बंदी या ऐसा शख्स जो आप कहें कि इसके बगैर ना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है? ऑब्वियसली रिलीजियस तो है, और रिलीजियस आपके पेरेंट्स के बगैर, सिबलिंग्स के बगैर। आपकी बहन भाइयों से किस तरह बनती है? अच्छे रिलेशनशिप्स हैं हमारे। नॉर्मल है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई एक बंदा जो तो बहुत अच्छा, वो हर चीज़ जानती है, सारे सीक्रेट जानती है। ठीक है। डैश ने मुझे बहुत सिखाया है, मतलब मैंने इस बंदे से मैंने बहुत सीखा। ये हो चुका है वैसे, है ना? आपके मदर से आपने बोला बहुत सीखा है। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट सेगमेंट है सियासत ही सियासत। आपको सेगमेंट से पता चल रहा होगा, इसमें हम सियासी थोड़ी सी बात करेंगे। इंटरेस्ट है वैसे सियासत में? जी, है ना, बता चुके हैं आपको इंटरेस्ट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अभी मौजूदा जो हुकूमत है PTI की, उसकी कारकर्दगी से खुश हैं या नालायक? मेरे ख्याल से कोई भी खुश नहीं है, उनके वोटर्स भी खुश नहीं हैं। अच्छा, कोई हुई ऐसी इंट्रैक्शन किसी से? जो उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया कि उनको ये उनसे एक उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा हमारे लिए। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब वो भी कह रहे हैं कि हमने ये वोट क्यों दिया, अपना वोट ज़ाया किया हमने देकर। अच्छा, तो आपकी कोई ऐसी दोस्त ने आपने बोला कि देखो पीपल्स पार्टी को वोट दे दो, PTI को वोट ना दो, और उसने PTI को वोट दे दिया? जी, हमारे
एक्सटेंडेड फैमिली में दिया है वोट पीटीआई को कुछ लोगों ने, तो अब वो रिग्रेट करते हैं कि हमने वोट क्यों दिया था पीटीआई को। तो वो कोई रीज़न है, कोई ऐसा? यही रीज़न है कि महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा, खाने की चीज़ें, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब कुछ एक्सपेंसिव। और हर चीज़ में टैक्स है, आप खाने जाओ तो टैक्स दो, 13%, 35% तक मैंने टैक्स दिया है खाने जब हम लोग गए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें टैक्स ना हो, तो हर चीज़ में टैक्स है। लेकिन खैर मैं आपको अपनी राय नहीं दे सकती हूँ, मैं राय माहनूर की ले सकती हूँ। अगली हुकूमत किसकी देखना चाहती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और आपको लगता है कामयाब होगी? इंशाल्लाह। ठीक है, कोई एक पीटीआई की लैकिंग कह लें, मतलब जो आपको लगता है कि इसने हुकूमत बनाने में नाकाम हुई है महंगाई के अलावा, सबसे बड़ी इनके अंदर नहीं ये ख़राबी है, ये खामी है? मेरे ख्याल से कि उन्होंने जो अपनी कैबिनेट बनाई है ना, मेरे ख्याल से वो उनकी सही नहीं है। उनकी कैबिनेट के लिए तो कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोटे शामिल कर ली, ऐसा है? पीपल्स पार्टी के बहुत सारे छोड़े हुए लोग उनकी कैबिनेट बार बार चेंज होती रहती है, मतलब वो अपने लोगों पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके कैबिनेट के मेंबर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज चेंज होती रहती हैं। तो आपको ये लगता है कैबिनेट सही होती तो शायद ये नहीं कारकर्दगी बेहतर होती, राइट? अच्छा, बहुत सारे सियासतदानों से आपका पाला पड़ा होगा, आपके अपने पीपल्स पार्टी में भी और भी बहुत सारे नून लीग के भी। आपको क्या लगता है कि बस अब इनका टाइम पूरा हो गया है और अब इनको सियासत छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अब मैं किसके लिए बोलूँ? कोई भी एक शख्स आपको लगता हो कि नहीं अब ना ये अंकल या ये आंटी या जो, मेरे ख्याल से कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, अटेंड नहीं कर सकते पार्टी के इवेंट्स वगैरह, उनके लिए। तो जो नहीं अटेंड कर सकते हो अपनी तबीयत की वजह से? ये मैंने तो नहीं बताया आपको। जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो कोई एक नाम ही ले लें माहनूर, कोई एक नाम जो आपके जहन में सुनते ही क्लिक किया हो कि हाँ ये शख्स मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्लिक नहीं हो रहा, वरना मैं आपको बता देती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है कि अगर किसी को सियासत सीखनी हो तो पीपल्स पार्टी से सीखे। आसिफ अली जरदारी को टीचर कहा जाता है सियासत का। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी स्कूल ही है, किसी को पॉलिटिक्स में आना हो तो पॉलिटिक्स के दुनिया के लिए वो तो एक स्कूल है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देख लें, सिर्फ वाहिद फैमिली है जिसने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए। अच्छा, आप जो है वो सोशल मीडिया तक अभी महदूद हैं, ट्वीट्स वगैरह करती हैं और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हैं आपकी ट्वीट को लेके, तो सियासत में अमली कदम कब रखना है? अभी तो कुछ नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है सियासत में अमली कदम रखने का। अभी तो मेरी अम्मी है इंशाल्लाह। तो वैसे सोचा है कि बस अभी मैंने 3-4 साल या एक हुकूमत छोड़ के नेक्स्ट हुकूमत के लिए मैंने तो इलेक्शन लड़ना है? नहीं, अभी तो वो मेरी फिर पेरेंट्स की मर्जी है, जब उनको लगेगा। हर जगह ना पेरेंट्स की नहीं, थोड़ा सा अपना भी होता है। जब उनको लगेगा कि ये राइट टाइम है आने का या कुछ भी, क्योंकि अभी तो मेरी अम्मी है माशाल्लाह, अभी वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, तो बस मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, जब मैं छोटी थी तब से मैं एक चीज़ मैं ये सुनते में आ रही हूँ कि अभी राना सनाउल्लाह ने भी आज बयान ये दिया कि जादू टोने से जो है वो सियासत चलती है या सियासत का है, तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि जादू टोना वाकई असर करता है सियासत में? हुकूमत गिराई और नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा तो ये एक मिथ है ना, ये मतलब ये मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, सियासत के अंदर बहुत सारे जलसों में भी गई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में भी गई होंगी। सियासत के अंदर आपको क्या लगता है, मर्द और ख़वातीन को यकसा तौर पे जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है? जी, लाइक यकसा तौर पे बराबरी है या नहीं? बिल्कुल बराबरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एटलीस्ट दी है बराबरी, जैसे उन्होंने शहर रज़ा को किया था, अपना स्पीकर किया था असेंबली का, तो अभी भी उनकी डिप्टी स्पीकर हैं रिहाना लगारी, तो वो तो करते हैं, पीपल्स पार्टी तो करती है। बाकियों का नहीं पता? बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो सेम स्टेटस दिया हुआ है। अच्छा, आप जब जलसों में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदनज़मी देखने को आती हैं जलसों में अमूमन, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो नून लीग का हो, या वो चाहे किसी भी सियासी जमात का हो, तो वो एक बदनज़मी देखने में आती है। कभी ऐसी बदनज़मी पीपल्स पार्टी के जलसों में हुई है? मैंने नहीं देखी, जितने जलसों में मैं गई हूँ मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा सेगमेंट है रूमर्स और रियलिटी। ये ऐसे स्टेटमेंट हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको बताना है कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कि तो जलसों में जो है वो ये भी सुनने में आता है कि
पैसे देकर जो है वो लोगों को बुलाया जाता है, आवाम को ख़रीदा जाता है। पीपल्स पार्टी के जलसों में ऐसा कभी सुनने में आया, कभी देखने में आया? अगर आप इस बात की बात कर रही हैं कि पैसे दे के बुला रहे होते हैं लोगों को, तो पैसे दे के तो वो यंगस्टर्स को बुलाते होते हैं ना। पीपल्स पार्टी के जलसों में तो आपको ओल्ड एज से लोग नज़र आते होंगे, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों। आपको एक उस एज से कोई व्हील चेयर्स पे भी लोग आते हैं पीपल्स पार्टी में अटेंड करने जलसे, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ इसके लिए आते होंगे क्योंकि उनको कैश मिल रही होगी? मतलब कोई क्यों आना चाहेगा व्हील चेयर पे किसी जलसा अटेंड करने? वो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत है लोगों की पीपल्स पार्टी से, भुट्टो फैमिली से, उनकी कुर्बानियों से, शहादतों से उनको मोहब्बत है लोगों की। उन्होंने इतनी बेबहा खिदमत अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर पीपल्स पार्टी, मतलब एक बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो वाकई जो है वो बेबहा खिदमत अंजाम दी हैं, तो ऑब्वियसली उनकी खिदमत को तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट ये है कि आप जो हैं वो दिल से किसी और पार्टी की हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है तो आपको पीपल्स पार्टी का नाम लेना पड़ता है। नहीं, दिल से पीपल्स पार्टी से, दिल और दिमाग हर, मतलब आपने सोचा कि मुझे पीपल्स पार्टी के लिए जीना पड़ना है जी, ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा ये कि एडवाइस, आपको एडवाइस देनी होती है। मैं आपके सामने एक पॉलिटिशियन का नाम रखूँगी, आप इनको एडवाइस दीजिएगा अपनी तरफ से कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो एक मशवरा जो आप देंगी, पहला मैं नाम लूँगी हमज़ा शहबाज। अब मैं उनको क्या एडवाइस दे सकती हूँ? वो तो सीनियर हैं, कब से पॉलिटिक्स में हैं, तो मैं उनको क्या एडवाइस दे सकती हूँ? कोई भी एडवाइस दे सकती हैं, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर भी दे सकती हैं, उनके बालों पे भी दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सियासत पर दें, कुछ भी दें। नो एडवाइस, ठीक है। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो के लिए तो मेरे ख्याल से कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने चेयरमैनशिप को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ कि आप कभी मीटिंग में गई हो, कभी जलसों में गई हो, तो उन्होंने आपको बोला हो कि बस मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम जो हो ना वो भी सियासत में कदम रखो हमारे साथ ही, और तुम सियासत में आ ही जाओ? कभी खुद से उन्होंने कोई इंट्रैक्शन की इस तरह की? कभी नहीं। इमरान खान के लिए एक ही एडवाइस है कि लोगों ने आपको इसीलिए इलेक्ट किया था कि आप उनके लिए एक चेंज लेकर आएंगे, तो आप वो थोड़ा सा चेंज ही दिखा दें लोगों को। मतलब चेंज महंगाई में नहीं चाहिए था उनको, तो थोड़ी महंगाई कम करते हैं, लोगों को लिए आसान हो जाएगा उनके लिए खाना पीना। मतलब जो आपका स्लोगन था कि आप तब्दीली लेकर आएंगे, तो वो तब्दीली का जो उनका स्लोगन था, जैसे पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का दिया था ना बीबी शहीद ने, कि हम रोटी कपड़ा मकान, तो कप्तान ने ना वो छीन लिया है लोगों से। ठीक है। मरियम नवाज़ तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिटिशियन। आप उनको एडमायर करती हैं? नहीं, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि वो पॉलिटिशियन अच्छी है, पॉलिटिशियन, या उनको आप लुक वाइज पसंद करती हैं? नवाज़ बहुत क्राउड पुलर है, उनके पास बहुत ज़्यादा क्राउड जमा होता है उनका, मतलब लोगों को पसंद करते हैं। लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहती हैं, जो सियासत में आना चाहता है, उनको देना चाहती हैं? मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स को आपको शुरू से ही, स्टार्ट से ही सीखना पड़ता है, बिल्कुल स्टार्ट से, कि देखना पड़ता है पूरा। तो मेरे ख्याल से कि लोगों को आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है पीपल्स पार्टी में, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं पीपल्स पार्टी, तो यूथ को आगे आना चाहिए, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और औरतों को भी मैं यही कहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट वो भी आएँ, आके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप सब आएँ और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाएं, उनको भी एक चांस दें आपकी खिदमत करने के लिए, जैसे उनके नाना ने की, उनकी अम्मी ने की, सदर आसिफ जरदारी ने की, तो आप एक चांस बिलावल को भी दें, वो भी आए आगे। बिल्कुल, एक चांस उनको मिलना चाहिए, ये कहना है हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट माहिनूर सोमरो का। इसके साथ ही अपनी दोस्त, अपनी होस्ट वजिया बदुल को दें इजाज़त। आपने अपना ख्याल रखना है और अपने आसपास लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।